जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पिछली वीडियो में हमने ईरान से पाकिस्तान आने के सफ़र का आगाज़ किया था। आज हम उसके दूसरे हिस्से को शुरू करेंगे। तो ये मैंने अपना सफ़र रमदान से शुरू किया। यहाँ मैं तकरीबन दोपहर 2 बजे पहुँच गया था और मैंने आपको बताया था कि 2 बजे बॉर्डर बंद हो जाता है। पाकिस्तान में एंटर होके हमने बस की टिकट ली। तो बदकिस्मती कह लें कि बस जो थी वो 5 बजे से पहर चलनी थी, लेकिन चूँकि कोई हड़ताल वगैरह थी तो उस वजह से रात 2 बजे बस चली। तो ये पहले आपने जो देखे बस के रात के मनाज़र थे और अब ये दिन हो गया। तो इसलिए मैं आपको गवादर शहर और इसकी सैर नहीं करवा सकूँगा गिरदनवा की, क्योंकि बिल्कुल कम्प्लीटली अंधेरा था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। दूसरा, गाड़ी से वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल काम है। तो ये आप देख सकते हैं, इस जो रमदान से कराची आते हुए ये मनाज़र आते हैं। ये साथ साथ रोड के साथ समंदर भी चलता है और बड़ा ज़बरदस्त। और अगर आपको नेचर से प्यार है तो यकीनी तौर पे अगर सुबह कभी आप अपनी गाड़ी पे ये सफ़र करें तो बड़ा ज़बरदस्त ये आप देख सकते हैं। अगर आप अपनी कन्वेंस पे हों तो आमतौर पे 7 घंटे या 6 घंटे कराची के लगेंगे आपको, लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हों मेरी तरह तो 8 से 9 घंटे तकरीबन आपको लगेंगे कराची पहुंचते हुए। तो ये जी एक रास्ते में एक जगह आई जहां हमने नाश्ता किया। बस वाला ने बस रोकी और यहाँ पे चूँकि समंदर के बिल्कुल साहिल के करीब था तो मैंने कुछ मनाज़र जो हैं समंदर के भी दूर से कैप्चर कर लिए जूम करके अपना कैमरा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तकरीबन बलूचिस्तान का एरिया बनता है और सड़क के साथ साथ ही जो ग्वादर वाला एरिया है ये मनाज़र देखने को मिलते हैं आपको जब आप कराची की तरफ मूव करते हैं। तो ये हमारी बस थी यहाँ पे और यहाँ हमने नाश्ता किया। सादा सा होटल था, यहाँ पे चाय और पराठा इनका मशहूर कोयटा वालों का। ये कोयटा नहीं है, कोंड मलेर जगह उन्होंने बताई थी। बारह ये पराठे जो आम तौर पे नाश्ता अंडा पराठा यहाँ पे बहुत मरूफ, साथ चाय और बारह इसका अपना ही मज़ा है। मैं इसके मतलब कुछ नहीं कहूँगा। बहरहाल जैसे तैसे मैंने कुछ ना कुछ इसको खा लिया था और अभी हमने दोबारा मूव किया। रात 2 से 2:30 बजे हमने मूव किया और अभी दिन के तकरीबन कह सकते हैं कि 9 बज गए हैं जी। और ये हम थोड़ी देर में सिंध में एंटर होंगे। बलूचिस्तान का जो एरिया है वो ख़त्म हो जाएगा। और ये जी आप देख सकते हैं बाबे बलूचिस्तान था, इसको हमने रद्द किया और अभी आहिस्ता आहिस्ता हम सिंध में एंटर हो जाएंगे। और ये रास्ते में चेक पोस्ट। और अभी जब हम कराची आए तो कराची ये यूसुफ कोट आपको उतारेगा, सोहराब कोट के करीब या यूसुफ कोट के करीब। तो वहाँ से आप 2 तरीक़ों से आप आ सकते हैं। कैंट आपने आना हो तो या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसा कि मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट ली अपने व्लॉग को बनाने के लिए। टैक्सी भी ले सकता था लेकिन टैक्सी वाला जो है वो 1000 रुपये तकरीबन किराया मांग रहा था, तो मैंने ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसने 40 रुपये हमसे लिया है। और रास्ते में हमें एक स्टॉप चेंज करके कैंट जहाँ से हमें लाहौर की बस मिलेगी वहाँ हम जाएंगे। तो ये जी हमें इसने जो यहाँ तो लारी अड्डा था कैंट के करीब, वहाँ उतार दिया है। यहाँ से मैं फैसल मूवर्स की बस पे सवार होऊंगा। ये मेरी बस है फैसल मूवर्स। इसके भी 2 तरीक़ हैं। अगर आपने कराची से लाहौर जाना हो तो लाहौर के लिए बेहतर है, एक तो ये है कि आप ट्रेन की टिकट ले लें, लेकिन चूँकि वो टाइम टेकिंग है, बहरहाल कंफर्टेबल भी है अगर आप बिज़नेस क्लास ले लें, लेकिन मैंने प्रेफर यही किया कि बस के ज़रिए ही सफ़र किया जाए, क्योंकि बस एक तो 14 घंटे में आपको लाहौर पहुंचा देगी और थकावट भी नहीं होगी। तीसरा, इसमें आप ये मूवी वगैरह भी देख सकते हैं। आप देख रहे थे ये कुछ मनाज़र मैंने आपके लिए ये हैदराबाद मोटरवे आपके लिए मैंने इंटीरियर सिंध के भी लिए। पहले कराची को रद्द किया हमने और अभी ये मोटरवे शुरू हो गई जी हमारी। आप साथ साथ मिले रहिएगा मोटरवे के। और बहरहाल मेरी तो यही राय है कि आप वाया जो है कराची से अगर आपने लाहौर आना हो तो अगर आपको जल्दी हो तो फैसल मूवर्स या डेवो सर्विस इस्तेमाल कर लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। फैसल मूवर्स का जो किराया था ये 5800 रुपया, जो कि मैंने सियालकोट जाना है तो सियालकोट का मुझसे किराया इन्होंने 5800 रुपये पाकिस्तानी लिए। ये सिंध में आम के बागात आप देख सकते हैं।
आपके सामने आम के बागात, अभी थोड़ी देर बाद केले के भी बागात आएंगे और ये जगह जगह पे आपको सिंध में आपको देखने को मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं इंटीरियर सिंध के मनाज़र। सिंध का जो आम है ये सारी दुनिया में मारूफ़ और अपने जायके में भी और इंपोर्ट भी सारी दुनिया में होता है। पाकिस्तानी आम वैसे भी सारी दुनिया में पसंद किया जाता है। और ये केले के बागात, जहाँ तक आप नज़र दौड़ाएं केले के बागात, केले के जो दरख्त हैं वो मिलेंगे और खेतों में और हर जगह जो है इनकी जो एक दरामद का एक रोज़गार जो बेहतरीन सिंधियों का कह सकते हैं, एक आम और मिर्च और केले का कारोबार है। बार मैंने सोचा कि कुछ आपको इसकी भी सैर करवा दी जाए। इसको फ़ारसी में मूज़ भी कहते हैं जो हमारे ईरानी भाई हैं। तो ये जी आप देख सकते हैं ये इंटीरियर सिंध के मनाज़र, बहुत ही सब कहीं पे बैरन ब्यूटी है और कहीं पे ग्रीनरी भी आपको देखने में मिलेगी। थोड़ी देर बाद यहाँ पे हमारी बस जो रुकी है, हम यहाँ पे डिनर करेंगे क्योंकि सफ़र मेरा जो था वो तकरीबन 2 बजे दोपहर शुरू हुआ, तो अभी शाम हो चुकी है। तो ये एक जगह थी इंटीरियर सिंध में, गालबन मोरा या इस तरह की जगह थी, मुझे अब एग्जैक्ट इसका नाम नहीं आ रहा जहन में। तो यहाँ हमने जी डिनर किया है और जो गाड़ी का किराया था 5800, उसी में हमने उन्हीं पैसों में डिनर भी किया है। तो ये मेरी बस थी लाहौर से कराची, यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी ये दोबारा हरकत करने के लिए तैयार और हमने हरकत की और अभी मैंने कुछ मनाज़र हज़्फ़ करके ये हम तकरीबन जो है लाहौर के करीब जी पहुँच चुके हैं। ये हम यहाँ से लाहौर से मैंने कोशिश यही की कि सीधा जो जगह हैं आपको दिखाई जाएं। ये मोटरवे है, जब लाहौर हम एंटर होते हैं तो ये मोटरवे के मनाज़र, चूँकि थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने लाहौर लारी अड्डे की जो पिक्चर्स थी वो नहीं ले सका आपके लिए, लेकिन ये लाहौर शहर के अंदरूनी मनाज़र तो नहीं, जब हम बाहर निकलते हैं तो मोटरवे से ये लाहौर शहर के मनाज़र आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। बहरहाल ये आप देख सकते हैं जी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और ये जी लाहौर शहर के बैरूनी मनाज़र, क्योंकि मैं जो था ज़्यादा अंदर नहीं जा सका, फैसल मूवर्स से ही मेरी सियालकोट की क्योंकि टिकट थी। तो 10 मिनट के स्टे के बाद लाहौर से हम दोबारा निकल आए। तो इसलिए इंशाल्लाह कभी दोबारा अगर मौका मिला तो आपको लाहौर शहर के अंदरून का भी नज़ारा करवाया जाएगा। तो ये जी लाहौर शहर के मनाज़र। अभी मैं सियालकोट के लिए मूव कर चुका हूँ, जो मेरा आबाई शहर है सियालकोट। और सियालकोट जो कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जो इकबाल लाहौरी के नाम से ईरान में जाने जाते हैं, उनकी जय पैदाइश है, तो मेरा वही इलाका। तो ये अब हम ये मेरी जो बस थी लाहौर में आके चेंज की मैंने ये, और अभी हम सियालकोट एंटर होंगे थोड़ी देर तक। ये मोटरवे तकरीबन कराची से सियालकोट तक आप कह सकते हैं मोटरवे ही है, सिवाय चंद एक शहरों के। और ये भी मेरा इलाका जहाँ मैं रह रहा हूँ, यहाँ से आधा किलोमीटर आगे मेरा गाँव आ जाएगा, ये मिर्ज़ापुर मारूफ।